हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन टाटा स्टील इंडिया ब्लेड सेक्शन की गेम है। यहाँ निहाल सरीन का मुकाबला वाई ये से था। वाइट पीसीस के साथ वाई ये खेल रहे थे और उन्होंने पहला मूव D4 का चला। E6 का रेस्पॉन्स यहाँ निहाल सरीन का आया। देन खेला गया E4 D5 नाइट C3 बिशप B4। देन हुआ E5 फ्रेंच डिफेंस एडवांस वेरिएशन जैसा कुछ बन चुका है फिलहाल। C5 खेला गया A3 बिशप के साथ क्या करना है, बिशप टेक C3 चेक के साथ B टेक C3 देन क्वीन आई C7 स्क्वायर पर। देन खेला गया H4 नाइट E7 देन H5 H6 देन रुक आया H3 स्क्वायर पर। व्हाइट काफी एग्रेसिव खेल रहा है यहाँ पर। ब्लैक ने अपने बिशप को लिया D7 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन G4 नाइट F5 देन बिशप गया D2 स्क्वायर पर। कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, नाइट का डिफेंस तो चलिए है जो है। नाइट C6 देन नाइट F3 कैसल। इसके बाद ब्लैक ने किया, निहाल सरीन ने गया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, क्वीन गई F4 स्क्वायर पर। देन रुक अटैक गोज टू H8 देन G4। फाइनली खेला ही जाना था, यहाँ पर पॉन का डिफेंस जरूरी भी था करना। नाइट एट F, ये नाइट गया वापस E7 स्क्वायर पर। देन हुआ D टेक्स C5 F6 E टेक्स F6 देन पहले खेला गया E5 क्वीन पर अटैक बना। क्वीन एक्शंस की बात हो रही थी लेकिन क्वीन एक्शंस की नहीं, क्वीन पर अटैक बना तो एक क्वीन गई G3 स्क्वायर पर। देन उसके बाद G टेक्स F6 खेला गया। ये जो वीकनेस व्हाइट की गेम में अभी क्रिएट हो चुकी है, हालांकि पॉन एडवांटेज तो मैं नहीं मानता, लेकिन एक ही फाइल में 3 पॉन्स अपने आप में प्रॉब्लम है। काफी बड़ा हिस्सा ओपोनेंट के मेन पीसेस के घर में आने के लिए तैयार होता है, ऊपर से व्हाइट को कैसल नहीं कर सकता। वेल बिशप गया E2 स्क्वायर पर। देन रुक आया G8 स्क्वायर पर। नाइट H4 देन F5 बिशप टेक्स H6। इसके अलावा कोई तरीका था भी नहीं, यहाँ क्वीन इस पॉन के सामने रखी हुई है, ये गलत जगह है क्वीन के रखने की। खैर अब क्या करें, F टेक्स G4 अगर कर लिया जाए रुक पर, ये शायद दिखने में तो बैटरी लग रहा है मुझे कम से कम, लेकिन यहाँ खेला गया F4 का वापस क्वीन पर अटैक बना। और अब इस क्वीन को कहाँ जाना चाहिए, सीधा G1 स्क्वायर पर। मेरे ख्याल से G2 स्क्वायर ज्यादा फ्रूटफुल रह सकता था। क्वीन गई A5 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है और चेक देकर रुक भी लिया जा सकता है। किंग F1 पहले यहाँ व्हाइट ने किया, किंग गया B8 स्क्वायर पर। देन खेला गया रुक B1 किंग A8 देन रुक आया H2 स्क्वायर पर। क्वीन टेक C3 फाइनली खेला गया और व्हाइट यहाँ अपने ही जाल में अब फंस चुका है। यहाँ व्हाइट ने अपने इस जी पॉन को आगे पुश किया, ये देखकर कि यहाँ इस G4 पॉन पर प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ऐसा करने के बाद कि ब्लैक का बिशप सीधा चेक देने के लिए तैयार हो चुका है, इसका डिफेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिशप H3 चेक यहाँ पर खेला गया और अब कुछ भी किया जाए, चाहे यहाँ रुक लगाया जाए या फिर नाइट बीच में लगाया जाए, अगला मूव यहाँ इस पॉन को आगे पुश करने का ही रहने वाला है। तो यहाँ रुक टेक्स S3 पहले ही कर लिया भाई, एक्शन तो वैसे भी डाउन होना, कर दो। तो क्वीन टेक्स S3 अभी भी चेक आई, लेकिन ऐसा होने के साथ आपका नाइट भी फंस जाता है। अगर आप यहाँ इस नाइट को वापस लेते हैं तो F पॉन आगे पुश होगा, बिशप हटा लो, नाइट चला जाएगा आपका। खैर क्वीन गई G2 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स H4 होना ही है। और अब दो नाइट ठीक है, वैसे तो मेटल वाइज अभी तक गेम, लेकिन पोजीशन वाइट की बहुत खराब है। रुक गया B3 स्क्वायर पर। देन फाइनली सेफ पॉन को आगे पुश किया ही गया। फ्रेंड्स ये मूव मुझे बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ इस नाइट की पोजीशन को देखिए, जो अगले मूव में क्या तबाही तहलका जो चाहो वो मान लो लगाने वाली है। अगर यहाँ क्वीन टेक्स F3 किया गया तो नाइट D4 होगा, और अगर यहाँ बिशप टेक्स F3 किया गया तो नाइट D4 होगा। दोनों ही सूरतों में वही काम होना है। तो व्हाइट ने कहा कि ठीक है भाई, रुक टेक्स F3 कर लो। क्वीन टेक्स H5, क्वीन टेक्स H5 चेक का तो कोई सीन ही नहीं बन रहा। रुक F6 यहाँ व्हाइट ने किया, वापस क्वीन पर अटैक बना तो क्वीन को हटना पड़ा H4 स्क्वायर पर। देन खेला गया क्वीन G4 कनेक्शन आस्किंग है। अब निहाल सरीन को कनेक्शन करनी नहीं है, पोजीशन अच्छी हो चुकी है उनकी। क्वीन से पहले आई चेक, क्वीन ही बीच में लगी, क्वीन S3 चेक हुआ, क्वीन G2 हुआ, देन खेला गया क्वीन टेक्स C3। ये जो पॉन्स है ना, इन्हें कोई नहीं बचाने वाला। अगर आप बिशप की डिफेंस लगाते हैं तो पॉन आगे दूसरा आगे वाला पुश हो जाएगा। क्वीन G4, क्वीन G4 करेगा क्या, नाइट आया G6 स्क्वायर पर। देन हुआ रुक F7। रुक के F7 स्क्वायर पर आने के बाद यार मुझे कुछ खास क्यों नहीं नजर आ रहा, पता नहीं क्यों। बिशप से नाइट एलिमिनेट कुछ भी नहीं नजर आ रहा मुझे। नाइट H4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। और फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ अगले मूव की बात करूँ तो आप कम से कम इस थ्रेट को, जो चेकमेटिंग थ्रेट है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर यहाँ आप किंग मूव करने का ब्लंडर करें तो नाइट टेक्स E2 चेक होगा या मेटल एक्सचेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने क्वीन टेक्स E2 किया तो क्वीन C1 चेक फिर भी खेला जाएगा।
किंग को G2 स्क्वायर पर ले जाना पड़ेगा, देन रुक टेक्स G5 चेक होगा, बिशप टेक्स G5 होने के बाद क्वीन टेक्स G5 चेक। और अब रेजिग्नेशन कर दें क्या इस गेम में? अगर आप किंग F1 स्क्वायर पर लेकर जाएंगे तो रुक से आने वाली ये चेकमेट आप नहीं बचा सकते। तो इसीलिए चलते हैं गेम पर। यहाँ वाई ने कहा कि ओके गड़बड़ हो गई है, रुक टेक्स F4 कर लो, ठीक है, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दे दो। लेकिन यहाँ इससे पहले मटेरियल एक्सचेंज किया जाए और पॉन को लेकर वाइट ये समझे कि यार चलो वो ना सही, पॉन तो मिल ही गया। यहाँ निहाल सरीन ने किया क्वीन C1 चेक, किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4, ई टेक्स F4। जैसे ही निहाल सरीन ने किया, इस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया यहाँ पर वाई ये को। और फ्रेंड्स मुझे तो अच्छी गेम लगी, अच्छी टेक्निकल गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।